आइए जूनियर्स, कैटरेक्ट के ऊपर बहुत ही बेसिक्स और इंटरेस्टिंग बातें। आइए ज़रा देखिए, ये आई है इधर। ऐसे हमारा एक कैटरेक्ट का लेंस होता है जो न्यूज़ से अटैच रहता है ना। अब सबसे पहली बात करते हैं इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। कॉर्टिकल कैटरेक्ट। कॉर्टिकल कैटरेक्ट में क्या होता है कि साइड साइड में यहाँ पर कॉर्टेक्स में ओपेसिटी आनी शुरू हो जाती है लेंस के अंदर। ये आइरिस दिखाई पड़ रही है। तो ऐसे केस में जब प्यूपिल नॉर्मल रहता है तो बीच में से लाइट जाती रहती है, पेशेंट को दिखता रहता है। विजन वो है बहुत ही लेट स्टेज में जाकर के विजन हैम्पर होता है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म डेवलप हो जाता है, थोड़ा सा आड़ा तिरछा पेशेंट को दिखने लगेगा, परंतु इतनी जल्दी पेशेंट विजन की कंप्लेन नहीं करेगा। और स्लिट लैम्प पे या वैसे भी टॉर्च से अगर आप इसको एग्जामिन कर रहे हो पेशेंट को, तो आइरिस के पीछे ये स्पाइक्स रहेंगे तो आपको दिखाई भी नहीं पड़ेगा। तो बहुत सारे केसेस में कोई पेशेंट को कह देता है कि कैटरेक्ट है, कोई कह देता है कि नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें इस तरह के पेशेंट्स में देखने को मिलती हैं कॉर्टिकल वालों में, कि किसी को दिखाई पड़ गया, किसी को नहीं दिखाई पड़ा। तो डॉक्टर्स का जो कन्फ्यूजन होता है वो यहाँ पर। दूसरी चीज़ है न्यूक्लियर कैटरेक्ट। जो सेंटर में न्यूक्लियस होता है उसके अंदर ओपेसिटी आनी शुरू हो जाती है। तो स्टार्टिंग में ही विजन हैम्पर हो जाता है, विजन अर्ली स्टेजेस में जाने लगता है। जब इन पेशेंट्स का रिफ्लेक्शन करते हैं तो मायोपिया इंड्यूस हो जाता है। -2 -3 इस तरह से लगाने से उनका विजन 6-9 तक क्लियर हो जाता है। तो इसको सेकंड साइड भी बोलते हैं। सेकंड साइड का क्या मतलब होता है कि अगर पेशेंट को पहले से प्लस नंबर था तो अब उसका माइनस नंबर यहाँ पे डेवलप होने लगेगा, तो उसको बिना चश्मे के ही दिखने लग जाएगा। तो वो आपसे आके कहेगा कि साहब मुझे तो और अच्छा दिखने लग गया। तो ये स्टार्टिंग में होता है, स्टार्ट विलेज। बाद में जब ये और ज़्यादा ओपेसिटी बन जाएगी तो फिर ये दिखना भी कम हो जाएगा। और दूसरी चीज़ कि जब हम टॉर्च लाइट से एग्जामिन करते हैं तो शेडो दिखाई पड़ेगी। इस तरह से जब हम टॉर्च की लाइट डालेंगे तो यहाँ पे इसकी आइरिस की शेडो दिखाई पड़ेगी। डायरेक्ट डिस्टेंट डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी से भी दिखता है, स्लिट लैम्प से तो दिखता ही है ये। तीसरा टाइप आता है सब कैप्सुलर ओपेसिफिकेशन, जिसमें यहाँ पे नीचे नीचे ओपेसिटी बननी शुरू हो जाती है। इधर ये आइरिस है। तो इसमें सबसे अर्ली स्टेज पे, क्योंकि ये नोडल पॉइंट है आई का, तो सारा का सारा लाइट यहाँ से रुकेगी। तो अर्लीस्ट सबसे स्टार्टिंग से ही पेशेंट को धुंधला दिखाई देगा। हालांकि जब आप विजन चेक करेंगे तो उसका 6-9 और कई बार 6-6 विजन तक पेशेंट का होता है, पर पेशेंट कंप्लेन करता है कि मुझे दिख नहीं रहा है। टॉर्च लाइट में सब में दिखेगा। और दूसरी चीज़ इसमें ये समझिए कि जब प्यूपिल डायलेट है तो यहाँ साइड साइड से रोशनी अंदर चली जाती है, तो पेशेंट को दिख जाता है। यानी कि रात को या शाम को या कम रोशनी में जब प्यूपिल डायलेट होता है तो पेशेंट को दिखता है। जब तेज़ रोशनी में, दिन की रोशनी में प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है तो रेज ऐसे जाती हैं तो वो दिखता नहीं। तो ये कॉमन कंप्लेन पेशेंट करता है कि दिन की रोशनी में मुझे दिखाई नहीं पड़ता है। अब बात कर लेते हैं हाइपर मैच्योर की, कि जब बहुत ज़्यादा लेट स्टेज पे पेशेंट पहुंच जाता है तो इसमें दो टाइप्स हैं, मोरगैग्नियन और स्क्लेरोटिक। मोरगैग्नियन में क्या होता है कि जो लेंस है उसके अंदर ये पानी बनने लग जाता है। जो उसके फाइबर्स हैं, न्यूक्लियर मैटर है, वो धीरे धीरे और लिक्विफाइड हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो ऐसे में जो हमारा न्यूक्लियस है वो नीचे संकन दिखाई पड़ेगा। तो कई बार आप जब देखेंगे स्लिट लैम्प पे तो आपको ऐसे यहाँ पे दिखाई देगा और आपको लगेगा कि ये सब लक्सेटेड है, परंतु यहाँ ऊपर पानी पानी होगा। और फिर लेट स्टेज के बाद इसकी इस तरह से कर्वेचर आने लगती है जब ये फूलने लग जाता है लेंस, और फिर ये ऐसे एंगल को क्लोज करके यहाँ पे एंगल क्लोजर अटैक हो जाएगा, जिसको फेकोमॉर्फिक ग्लोकोमा बोलते हैं, जो कि एक बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन होती है। दूसरी चीज़ आती है स्क्लेरोटिक कैप्सूल। स्क्लेरोटिक में क्या होता है कि अब ये ओवर ज़्यादा पकने की वजह से ये धीरे धीरे सिकुड़ने लग जाता है। अगर ये पहले साइज इसका ये था तो ये धीरे धीरे सिकुड़ के ऐसा हो जाएगा। जब ये सिकुड़ के छोटा हो जाएगा तो यहाँ जोन्यूल्स यहाँ तक आ रहे थे, अब यहाँ आएंगे तो जोन्यूल्स पे स्ट्रेच पड़ना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे केस में सबलक्सेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज़, कैप्सूल के ऊपर भी ओपेसिफिकेशन रहेगा और जोन्यूल्स वीक हो जाएंगे। तो ऐसे केस में सर्जिकली जोनुलर डायलिसिस यानी सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन होता है कि वो जो लेंस जो हम रेक्सिस बनाते हैं तो वो सब फट जाते हैं। तो ये चीज़ का चांसेस भी बहुत बढ़ जाएगा। तो हमें पेशेंट को हमेशा समझाना है कि जितना जल्दी मोतिया का ऑपरेशन हो जाए उतना अच्छा होता है। सभी लोग इसको फॉलो करें। हर दूसरे तीसरे दिन हम बहुत अच्छी वीडियोस डालते हैं। अपने सभी ऑप्टम मित्रों को, सभी जूनियर डॉक्टर्स को, सभी को ये मैसेज फॉरवर्ड करें, शेयर करें, ताकि सब लोग हमसे जुड़ें और फ़ायदा उठाएं।